डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर एंड लिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। महाकुंभ और वह श्रापित घाट। रात का समय था। प्रयाग के घाटों पर कुंभ मेले की भव्यता अपने चरम पर थी। दूर दूर तक टिमटिमाते दियों की रोशनी गंगा की लहरों पर झिलमिला रही थी, जैसे सितारों ने जल में अपना निवास बना लिया हो। हर ओर श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजती मंत्रोच्चार की ध्वनि और शंखों का नाद वातावरण को अद्भुत और अलौकिक बना रहे थे। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध थी, जो बीच बीच में गंगा के पवित्र जल की सौंधी महक से मिलकर एक अलग ही एहसास देती थी। साधु संतों की टोलियां अपने अपने शिविरों में भक्ति की चरम सीमा पर दिख रही थी। कोई तपस्या में लीन था तो कोई भक्तों को आशीर्वाद दे रहा था। लेकिन इस भक्ति और उल्लास के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था, जिसे शायद हर कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कुंभ मेला जाग रहा था। दूर दूर तक सुनहरी रोशनी समुद्र में तंबुओं की कतारें, झंडों की लहराती छायाएं और मंत्रों का अनवरत प्रवाह वातावरण को भक्ति से ओतप्रोत बना रहे थे। साधु के शिविरों में हवन की अग्नि से उठती लपटें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी और हर कोने से अलग अलग भाषाओं में गूंजती भजनों की मधुर लय सुनाई दे रही थी। अंशुल, जो भीड़ और भक्ति के इस सागर में एक निरीक्षक की तरह घूम रहा था, अपने कैमरे से पल पल को कैद कर रहा था। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे इस अद्भुत माहौल में कुछ ऐसा था जो आंखों से छिपा हुआ था, लेकिन उसे अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा था। यहाँ कुछ अलग है, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर घाट के एक कोने पर पड़ी, जहां से मुख्य भीड़ कुछ दूरी पर थी। घाट के उस हिस्से में अंधेरा था, ना वहां दियों की रोशनी थी और ना श्रद्धालुओं की चहल पहल। उसने देखा कि कुछ दूर एक बूढ़ा साधु लकड़ी की खाट पर बैठा था। उसके पास एक जलती हुई मशाल रखी हुई थी। वह गंगा की ओर अनवरत देखे जा रहा था, मानो किसी अदृश्य चीज से संवाद कर रहा हो। भाई साहब, वो कौन है वहाँ? अंशुल ने पास के एक दुकानदार से पूछा, जो लकड़ी की मूर्तियां बेच रहा था। दुकानदार ने घबरा कर कहा, साहब, वो साधु हरिदास बाबा है। वहाँ मत जाइए, वो घाट श्रापित है। लोग वहाँ जाने की गलती करते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। क्या बकवास कर रहे हो? अंशुल ने जवाब दिया, लेकिन दुकानदार का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। यहाँ हर बार मेले में कुछ लोग गायब होते हैं साहब। वो घाट उनकी आखिरी जगह होती है। कहते हैं वहाँ कोई शक्ति है जो उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। यह सुनकर अंशुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह खुद को रोक नहीं सका। कैमरा हाथ में पकड़े उसने उस अंधेरे घाट की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। मेले की हलचल पीछे छूट रही थी और उसके हर कदम के साथ सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वह घाट के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उस हवा में अगरबत्तियों की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक सड़ी गली सी गंध थी। घाट का पत्थर ठंडा और खुरदुरा था,
वहाँ की शांति असामान्य थी, इतनी गहरी कि उसे अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। आप यहाँ क्यों आए हो बेटा? अचानक वह आवाज सुनकर अंशुल चौंक गया। उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु हरिदास बाबा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं पत्रकार हूँ। मैंने सुना है यहाँ कुछ अजीब होता है। अंशुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। हरिदास बाबा हल्के से मुस्कुराए। अजीब नहीं बेटा, यहाँ सत्य छुपा है। सत्य इसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो इसे देखता है वह इस दुनिया में नहीं रहता। हरिदास बाबा की चमकती आंखों ने अंशुल को कुछ पलों के लिए मूक कर दिया। अंशुल ने अपने भीतर की घबराहट को दबाते हुए कैमरा ठीक किया और साधु की ओर झुका। बाबा, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए, ये घाट श्रापित क्यों कहा जाता है? लोग यहाँ क्यों नहीं आते? अंशुल ने सीधे सवाल दागा। हरिदास बाबा ने अपनी गहरी फुसफुसाती आवाज में कहा, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा सच को जानने की जल्दी में रहते हैं, पर सच भारी होता है बेटा। उसे उठाने की ताकत सब में नहीं होती। अंशुल ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं पत्रकार हूँ, सच जानना मेरा काम है। हरिदास बाबा मुस्कुराए। सच जानने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? अंशुल ने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पाया। मैं तैयार हूँ, बस मुझे बताइए कि इस घाट के बारे में इतनी भयानक बातें क्यों कही जाती है? हरिदास बाबा ने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह जीवंत है। इसके किनारों पर हजारों सालों की कहानियां बसी है। हर बार कुंभ के मेले में जब यह घाट जागता है तो इसकी आत्मा अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे जैसे लोगों को किसी न किसी बहाने से अपने पास खींच ही लाता है। अंशुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, भूख? किसकी भूख बाबा? ये घाट किसी की भूख कैसे मिटा सकता है? हरिदास बाबा की आंखें और गहरी हो गई। तुमने कभी महसूस किया है कि भीड़ में खो जाने का डर कितना भयानक होता है? यह घाट उन्हीं लोगों को बुलाता है जो पहले से खो चुके हैं, जो जीवन में कोई मकसद नहीं ढूंढ पाए। वे इस घाट पर आते हैं और गंगा की गोद में समा जाते हैं। अंशुल के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच में ये मानते हैं कि इस घाट पर कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को खींचती है? हरिदास बाबा ने गंभीरता से जवाब दिया, यह सिर्फ मानने की बात नहीं है बेटा, यह देखने और अनुभव करने की बात है। मैं 50 सालों से यहाँ हूँ। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लोग यहाँ आते हैं और फिर मौत उन्हें अपने साथ ले जाती है। अंशुल का गला सूखने लगा। क्या आपने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? उसने धीमे स्वर में पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। कुछ चीजें रोकी नहीं जा सकती। यह घाट सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक जीवित प्राणी की तरह है, और जब यह जागता है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। आपके कहने का मतलब है कि इस घाट पर जो कुछ भी होता है वह प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक और अलौकिक का फर्क तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते, लेकिन इस घाट की कहानी जाननी है तो तुम्हें इसे महसूस करना पड़ेगा। हरिदास बाबा अचानक खड़े हो गए। उनकी ऊंची काया और हाथों में जलती मशाल उन्हें किसी प्राचीन समय के योद्धा की तरह प्रतीत करा रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली से घाट के कुछ दूर छोर की ओर इशारा किया और कहा, वहां जाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो। सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना, जो इस घाट का सच देखता है वो खुद को कभी नहीं भूल पाता। अंशुल कुछ पलों तक असमंजस में रहा। उसके मन में डर और जिज्ञासा की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके भीतर का पत्रकार जीत गया।
उसने हरिदास बाबा की ओर देखा और कहा, अगर यही सच जानने का रास्ता है तो मैं जाऊंगा। हरिदास बाबा ने हल्के से सिर झुकाया। जाओ, लेकिन अगर तुम लौट कर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा नाम भी इस घाट की कहानियों में जोड़ दूंगा। यह कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। अंशुल ने हरिदास बाबा की बातों को अनसुना करते हुए घाट की ओर कदम बढ़ाए। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती हुई गुजरी, लेकिन उसमें कुछ अलग था, जैसे हवा के साथ कोई फुसफुसाहट चल रही हो। वह धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। ये घाट ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझे देख रहा हो? उसने खुद से सवाल किया। गंगा का पानी जो बाकी जगह पर शांत बह रहा था, यहाँ अजीब तरह से हलचल कर रहा था, जैसे पानी के नीचे कुछ बड़ा जीव तैर रहा हो। उसने कैमरा निकाला और घाट की ओर रिकॉर्डिंग शुरू की। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। रिलैक्स अंशुल, ये सब तेरी ही कल्पना है। तू यहाँ सच का पता लगाने आया है या डरने? अचानक उसके कानों में एक हल्की हंसी सुनाई दी। वह ठिठक गया। तो कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन में कुछ हलचल दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी के अंदर से हाथ निकालकर लहरें बनाई हो। ये क्या था? उसने घबराकर कैमरे की स्क्रीन को घूरा। घाट के कोने पर एक छाया सी हिलती नजर आई। अंशुल ने तुरंत कैमरा उस दिशा में घुमा दिया। कौन है वहां? उसने फिर आवाज लगाई। इस बार उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तुमने सच जानना चाहा था ना? एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी। अंशुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ये कौन बोल रहा है? सामने आओ। तभी उसके पैर के पास से कोई ठंडी चीज गुजरी। उसने झुककर देखा तो घाट की सीढ़ियों पर गंगा का पानी चढ़ने लगा था, लेकिन यह सामान्य पानी नहीं था। यह गाढ़ा काला और बदबूदार था। ऐसा लगा जैसे वह उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। ये पानी काला क्यों है? उसने घबराकर कदम पीछे खींचे। गंगा के पानी से एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसका सफेद लिबास पानी में लहर रहा था। तुमने मुझे बुलाया अंशुल? औरत की आवाज गहरी और ठंडी थी। तो तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? अंशुल ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूँ जिसे तुमने यहाँ कैद किया था। इतना कहकर वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंशुल ने कैमरा नीचे गिरा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। उस औरत ने अचानक चीख मारी, एक कर्कश कानों को चीर देने वाली चीख। तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे अंशुल। उसकी चीख से घाट के पत्थर तक कांप उठे। तभी पीछे से हरिदास बाबा ने अंशुल को पुकारा और खुद घाट के ऊपर खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। उनके शब्दों की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। ओम कालाय नमः, ओम भैरवाय नमः। अंशुल घबराकर हरिदास बाबा की ओर देख रहा था। उस औरत की आकृति अब पूरे तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम इसे यहाँ से जिंदा नहीं ले जा सकते, आत्मा ने ठंडी और गूंजती आवाज में कहा। उसके लंबे बाल गंगा की लहरों की तरह लहर रहे थे। यह घाट तेरा घर है और यही तेरी सीमा, हरिदास बाबा ने ऊंची आवाज में कहा। उन्होंने गंगा के जल से अपने उंगलियों को भिगोया और घाट पर एक प्रतीक बनाने लगे। यह घाट और गंगा का यह जल तुझे सीमित करता है। अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश न कर। आत्मा ने हरिदास बाबा के बनाए प्रतीक को देखकर पीछे हटने लगी।
उसकी आकृति थरथरा रही थी, जैसे कोई दीवार उसे रोक रही हो। उसने क्रोध से चीखते हुए कहा, तुम मुझे बार बार रोक नहीं सकते हरिदास। यह घाट मेरा है और इसका हर जीव मुझे समर्पित है। हरिदास बाबा ने अंशुल को पास खींचते हुए समझाया, यह आत्मा गंगा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस घाट पर बंधी हुई है। यह घाट के बाहर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आत्मा ने धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लिया और गंगा में समा गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी अंशुल को घूर रही थी। मैं वापस आऊंगी और अगली बार कोई मंत्र या प्रतीक मुझे रोक नहीं पाएगा। हरिदास बाबा ने अंशुल को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अब तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस घाट की आत्मा ने तुम्हें चुन लिया है। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। हरिदास बाबा की चेतावनी और उस आत्मा का सामना करने के बाद अंशुल किसी तरह अपने कमरे में लौटा। मेला अब भी रात के रंग बिरंगे उजालों में सजा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही लाल आंखें और काली आकृति घूम रही थी। क्या मैंने सच में ये सब देखा या ये सिर्फ थकान और घबराहट का नतीजा है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कैमरा टेबल पर रख दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन अंशुल को हर कोने में वही छाया दिखाई देने का डर सता रहा था। उसने खिड़की के पर्दे बंद कर दिए, पर बाहर मेले का शोर अब भी सुनाई दे रहा था। जैसे ही वह सोया, उसे एक विचित्र सपना आया। वह खुद को फिर से घाट पर खड़ा पाता है। गंगा का पानी पहले से भी गहरा और अशांत था। घाट पर वही औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। तुम बच नहीं सकते अंशुल, मैं तुम्हारे वजह से यहाँ फंसी हुई हूँ। आत्मा की गूंजती हुई आवाज से उसकी नींद टूट गई। वह हांफते हुए उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। घड़ी में सुबह के 7 बजे थे। अगली सुबह अंशुल ने खुद को थोड़ा शांत किया। उसने जल्दी से तैयार होकर सोचा कि मेले में घूमने से उसका ध्यान हटेगा। शायद वहाँ कुछ और दिलचस्प कहानियाँ मिल जाए, और कल रात जो हुआ वो शायद सिर्फ थकावट का असर था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मेला पहले से भी ज्यादा चहल पहल से भरा हुआ था। चारों ओर अलग अलग दुकानें, रंग बिरंगी झांकियां और ढेर सारे श्रद्धालु। लेकिन अंशुल का ध्यान हमेशा अपने कैमरे और आसपास के माहौल पर था। जब वह मेले के भीतर एक पुराने भैरव मंदिर के पास पहुंचा, तो उसकी नज़र एक साधिका पर पड़ी। वह एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी और वह गहरे ध्यान में लीन थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर एक तेज रहस्यमयी आभा थी। उसके पास एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिससे हल्का धुआं उठ रहा था। अंशुल की जिज्ञासा जाग उठी। वह कैमरा ऑन कर उसकी ओर बढ़ा। नमस्ते माँ, इतने बड़े मेले में आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? साधिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे अंशुल के चेहरे पर ठहर गई। तुम वही हो जिसने कल रात उस श्रापित घाट पर कदम रखा था? अंशुल चौंक गया। आप कैसे जानती हैं? साधिका मुस्कुराई। तुम्हारे चारों ओर जो छाया है वह तुम्हें सामान्य लोगों से अलग करती है। वह तुम्हारे साथ आई है, लेकिन घबराओ मत, अभी तक उसने तुम्हें पूरी तरह से नहीं जकड़ा है। अंशुल ने महसूस किया कि यह साधिका सिर्फ एक साधारण महिला नहीं, उसकी आंखों में गहराई और उसकी आवाज में अजीब सा आकर्षण था। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ और बता सकती हैं? कल रात जो हुआ क्या वह सच था? साधिका ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सच और झूठ के बीच का फर्क तब खत्म हो जाता है जब आत्माएं तुम्हारे साथ
खेलना शुरू करती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसे? राधिका ने एक छोटे से कपड़े में लिपटा हुआ कुछ अंशुल को थमाया। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रखेगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम्हें उस आत्मा का सामना करना ही होगा। अंशुल ने कपड़े को खोलकर देखा। उसमें एक छोटा सा लोहे का ताबीज था, जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया? उसने बेचैन होकर पूछा। राधिका ने गंभीरता से कहा, तुमने नहीं, पर शायद उस घाट ने तुम्हें चुना है। वहां हर किसी को बुलाया नहीं जाता। यह एक खेल है जिसमें तुम अब शामिल हो चुके हो। अंशुल ने ताबीज को हाथ में लिया और साधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन कुछ था जो उसे असहज कर रहा था। माँ, आपने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यह ताबीज मुझे किस काम आएगा? अंशुल ने पूछा। साधिका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह ताबीज तुम्हें उस आत्मा से बचाएगा जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है, लेकिन याद रखना, इसका असली काम सिर्फ रक्षा करना है और कुछ नहीं। साधिका ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने उस रात घाट पर जो कुछ भी देखा, वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह एक चेतावनी थी अंशुल। वह आत्मा बहुत पुरानी है। तुम्हारे साथ उसका एक पुराना संबंध है। अंशुल ने घबराते हुए पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? साधिका ने उसकी ओर ध्यान से देखा। वह आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। बहुत पहले एक साधु ने उस घाट पर एक तंत्र किया था और वह तंत्र अब उस आत्मा को जिंदा रखे हुए है। तंत्र? अंशुल चौंका। क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मुझे तंत्र करना है? साधिका ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें उस तंत्र को समझने और उसे रोकने की कोशिश करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें उस घाट पर वापस जाना होगा और तंत्र को खत्म करना होगा। अंशुल ने घबराकर पूछा, क्या आप मुझे उस घाट पर भेजना चाहती है? साधिका ने शांत स्वर में कहा, तुम खुद जानोगे कि तुम्हें क्या करना है। उस घाट पर लौटने के बाद तुम समझ पाओगे कि तंत्र और आत्मा के बीच क्या संबंध है। अंशुल अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। माँ, यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मैं इस सब को नहीं समझ पा रहा हूँ। साधिका ने उसे एक बार फिर से देखा और कहा, तुम इस रास्ते पर आ चुके हो अंशुल, अब पीछे नहीं हट सकते। जो तुमने देखा है वह सच है, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। अकेले नहीं? अंशुल ने हैरान होकर पूछा। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? साधिका ने हंसते हुए कहा, नहीं अंशुल, तुम्हें यह रास्ता अकेले ही तय करना होगा। यह तुम्हारी जंग है और तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे जीत सको या नहीं। अंशुल ने ताबीज को अपनी जेब में रख लिया और सोचा, क्या मुझे सच में उस घाट पर वापस जाना चाहिए? यह सब बहुत खतरनाक लगता है। रात भर अंशुल को नींद नहीं आई। साधिका की बातों ने उसके मन में अजीब सा डर और बेचैनी पैदा कर दी। सुबह होते ही उसने ठान लिया कि उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा, लेकिन सीधे घाट पर जाने की बजाय वह पहले मेले में कुछ जानकारी जुटाने का फैसला करता है। मेला सुबह से ही जगा हुआ था। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई पूजा के सामान खरीद रहा था तो कोई झूले का मजा ले रहा था। अंशुल ने मेले की हलचल में खुद को थोड़ा सहज महसूस किया। उसने सोचा, अगर मैं किसी अनुभवी या ऐसे व्यक्ति से मिल सकूं जिसने घाट के बारे में सुना हो, तो शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। घूमते घूमते अंशुल की नज़र फिर उसी साधिका पर पड़ी। वह मेले में एक कोने में बैठी थी और इस बार उसके पास कुछ महिलाएं आशीर्वाद लेने के लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में
वही गहरी शांति थी। लेकिन अंशुल को ऐसा लगा कि वह उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराई। अंशुल झिझकते हुए उसके पास गया। माँ, मुझे फिर से आपसे कुछ पूछना है, उसने नम्रता से कहा। साधिका ने भीड़ को हटाते हुए इशारे से उसे पास बुलाया। तुम्हारे सवाल रात से खत्म नहीं हुए हैं ना? उसने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, अंशुल ने कहा। आपने जो कुछ कहा है वह मेरे लिए बहुत उलझन भरा है। मुझे नहीं पता कि उस घाट पर क्या सच है और मुझे क्या करना चाहिए। साधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वत्स, इस दुनिया में हर चीज का कोई कारण होता है। उस घाट पर जो हो रहा है वह भी किसी बड़े कारण से हो रहा है, लेकिन डर और उलझन में तुम सच्चाई नहीं समझ पाओगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? अंशुल ने पूछा। साफ शब्दों में कहूँ, साधिका ने कहा, तुम्हें इस घाट पर लौटना होगा। वहाँ की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, सत्य का सामना करना। लेकिन मैं वहाँ अकेले कैसे जाऊंगा? अंशुल ने घबराते हुए पूछा। अकेले नहीं होगे, साधिका ने ताबीज की ओर इशारा करते हुए कहा। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। और याद रखना, डर से कभी सच्चाई का रास्ता नहीं खुलता। तुम जितना शांत और साहसी रहोगे, उतना ही यह ताबीज तुम्हें बचाएगा। अंशुल ने साधिका की बातों को ध्यान से सुना। इस बार वह डर से नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय के साथ घाट पर लौटने की सोचने लगा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, अब मुझे खुद सच का सामना करना ही होगा। अंशुल ने इस बार साधिका की बातों को स्पष्ट रूप से समझा। वह अब घाट पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन यह यात्रा उसके लिए आसान नहीं होगी। दूर से ढोल और नगाड़ों की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। नागा साधुओं का जुलूस घाट की ओर बढ़ रहा था। ये साधु, जिनके शरीर पर सिर्फ भभूत का लेप था, पूरी तरह निसंग, निर्भीक और अपनी साधना में रमे हुए दिखाई दे रहे थे। उनके कंधों पर त्रिशूल, खप्पर और रुद्राक्ष की मालाएं थी। जैसे ही नागा साधु घाट के पास पहुंचे, श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। उनकी उपस्थिति में एक अनोखी शक्ति और डर का मिश्रण था। कोई साधु अपनी जटाएं लहराता, तो कोई अपने त्रिशूल से आसमान की ओर इशारा कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। अंशुल ने वहां कई प्रकार के साधुओं को भी देखा। जब नागा साधुओं का पहला दल गंगा में प्रवेश करता, तो ऐसा लगता मानो समय थम गया हो। सबके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष झलक रही थी। श्रद्धालुओं ने उनके साथ गंगा स्नान का पुण्य अर्जित किया। अंशुल ने दिन भर मेले का आनंद लिया, लेकिन उसकी आंखें और मन बार बार साधु संतों की विचित्रता और रहस्यमयी शक्ति पर अटक रहे थे। वह सोच रहा था, क्या इन साधुओं में से कोई उस आत्मा या तंत्र के बारे में कुछ जानता होगा? दिन भर उसने अपने कैमरे में शाही स्नान और साधुओं के जुलूस के अनगिनत दृश्य कैद किए। उसके मन में डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। शाम ढलते ही मेला शांत होने लगा। श्रद्धालु अपने तंबुओं में लौटने लगे और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें समेटने लगे। लेकिन अंशुल का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अब मुझे घाट पर जाना होगा। शायद यह सही समय है जब वहां कम लोग होंगे। ताबीज को कसकर पकड़े उसने घाट की ओर बढ़ना शुरू किया। रात के अंधेरे में गंगा का बहाव और आसपास का सन्नाटा उसे और भयभीत कर रहा था। दूर कहीं से मंत्रों और घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। अंशुल ने धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। उसके पैरों के पास अचानक तंत्र मंत्र की आकृतियां उभरने लगी। यह आकृतियां एक अजीब चमक से जलने लगी थी, जो उसके पैरों के नीचे से फैलने लगी। अंशुल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। डिजाइन्स का हर आकार और रेखा
जैसे उसे अपनी ओर खींच रही हो। तंत्र मंत्र की डिजाइन्स के बीच अचानक एक यज्ञ कुंड प्रकट हो गया। उसकी आग मंद मंद जल रही थी, लेकिन आग की लपटें असाधारण रूप से रहस्यमय लग रही थी। उसकी लपटों में एक अनजानी शक्ति थी जो सीधे अंशुल के भीतर तक समा रही थी। उसने एकदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह हल्का सा चक्कर खा गया और फिर से सीढ़ी पर आकर खड़ा हो गया। यज्ञ कुंड के चारों ओर से एक हल्की सी आभा फैली और अचानक गंगा के पानी में हलचल होने लगी। पानी की लहरें तेज होने लगी और फिर अचानक एक आकृति पानी से बाहर आने लगी। यह आकृति एक इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था, जैसे किसी ने उसे धुंधला कर दिया हो। आकृति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंशुल के पास आकर ठहर गई। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और घृणा का मिश्रण था। अंशुल ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे पहचानते हो अंशुल? मैं वही आत्मा हूँ जिसे तुमने इस घाट पर कैद कर दिया था। अंशुल के शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी आंखों के सामने जैसे एक पर्दा गिर गया हो और उसे अपने पिछले जन्म की यादें लौट आई। अंशुल अब खुद को उस तांत्रिक के रूप में देख पा रहा था जिसने तंत्र साधना की थी। वह एक ऐसे तंत्र को साध रहा था जिसे किसी शुद्ध उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। एक व्यक्ति ने उसे यह तंत्र करने के लिए कहा था ताकि वह किसी के खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर सके। अंशुल ने वह तंत्र किया, लेकिन कुछ गलत हुआ। तंत्र अधूरा रह गया और जिस आत्मा को उस काम के लिए बुलाया गया था वह उस तंत्र में फंस गई। आत्मा ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, तुमने मुझे अपने तंत्र के प्रयोग से इस घाट पर कैद किया, लेकिन बाद में तुम्हें जब पछतावा हुआ तब तुमने मुझे आजाद करने के लिए यज्ञ करना शुरू किया। लेकिन यह बात जब उस आदमी को पता चली जिसने तुमसे वह गलत काम करवाया था, तब उसने तुम्हें यज्ञ वेदी पर ही तुम्हारा खून करने के लिए तुम पर हमला कर दिया और उसने तुम्हारे सिर पर एक प्राणघाती प्रहार किया। लेकिन तुमने मरते मरते अपने तंत्र शक्ति का प्रयोग कर उस आदमी को खत्म करने में सफल रहे और मरते वक्त मुझसे यह वादा किया कि अगले जन्म तुम आओगे और मेरा उद्धार करोगे। इतना कह वह आत्मा रोने लगी और उस आत्मा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन इस बार अंशुल डरा नहीं और मजबूती से कहा, मैं बेकार में ही खुद को दोष दिए जा रहा हूँ और अपने आप को तुम्हारे इस अवस्था के लिए जिम्मेदार मान रहा हूँ। लेकिन सुनो, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। मुझे मिली उस यज्ञ वेदी पर मौत और तुम्हें मिली इस घाट पर बंधे रहने की सजा। मैंने तो अपने कर्मों से मुक्ति पा ली, अब तुम्हारी बारी है। ना कहकर अंशुल यज्ञ वेदी पर बैठ गया और एक अनजाना मंत्र पढ़ने लगा, मानो उसे अपनी सारी पिछले जन्म की सिद्धि वापस याद आ गई हो। अंशुल ने फिर यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। मंत्रों को दोहराते हुए उसने तंत्र मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल किया। यज्ञ कुंड से उठता हुआ धुआं अब तेज और घना हो गया। वह पूरी तरह से ध्यान में खो गया था। जैसे जैसे वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, यज्ञ की आग में हलचल बढ़ने लगी और अचानक यज्ञ कुंड में एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। यह रोशनी न केवल यज्ञ कुंड से बल्कि पूरे घाट के आसपास फैलने लगी। आत्मा की आकृति अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। अंशुल ने विचित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसके आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो सीधे हवा में महसूस हो रही थी। चारों ओर से तंत्र मंत्र की ऊर्जा और गहरी होने लगी और यज्ञ की आग में चमक तेज हो गई। आत्मा जो अब गंगा के पानी से प्रकट हो चुकी थी, धीरे धीरे यज्ञ की ओर खिंची चली आ रही थी। जैसे ही वह यज्ञ कुंड के पास पहुंची, उसकी आंखों में घृणा और पीड़ा का मिश्रण था। अंशुल ने बिना किसी डर के अंतिम मंत्र का उच्चारण किया
और यज्ञ की आग में एक तेज लपट का विस्फोट हुआ। उस लपट में उस आत्मा का रूप जलने लगा। उसकी आकृति जलते हुए लपटों में समाहित हो गई और एक क्षण में वह पूरी तरह से खत्म हो गई। यज्ञ की आग में उसकी शक्ति समाप्त हो गई और घाट पर एक गहरी शांति छा गई। अंशुल ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी गलती और उस आत्मा की सजा का अंत अब यहाँ हुआ था। यज्ञ की आंतरिक शक्ति ने उस बुरी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और घाट पर अब कोई डर और असंतुलन नहीं था। इस महाकुंभ के पावन अवसर पर एक आत्मा और एक तांत्रिक, जो अपने अपने कर्मों से वहां जुड़े थे, अब मुक्त थे और निष्पाप थे। अंशुल ने अपना कैमरा उठाया और सुबह की पहली किरण के साथ मेले की तरफ चल निकला। इस कुंभ के मेले में जहां पूरा संसार अपने पापों से मुक्ति के लिए डुबकी लगाने आते हैं, उसी कुंभ के मेले में आज दो पापी आत्माओं का पाप मुक्त हो चुका था। उस दिन के बाद से अंशुल के मन में एक अजीब शांति थी और उस दिन के बाद से उसने कोई गलत काम नहीं करने की और लोक सेवा में अपना जीवन समर्पण करने की कसम खाई। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।